मैन्युअली खुद से कमेंट राइट करना बेस्ट ऑप्शन है और आप उससे काफ़ी कुछ सीखते तो हैं, लेकिन वहीं पर अगर जब 40 से 50 कमेंट डेली राइट करनी हो तो वो एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान और आज की इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप एक एआई टूल को यूज़ करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आपका कीमती टाइम बचाते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसे हर थर्ड पार्टी टूल को यूज़ करने से पहले मैं आपको एक एडवाइजरी देता हूं कि ये थर्ड पार्टी टूल है, इसको यूज़ करने से हो सकता है आपका लिंक्डइन अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाए या रिस्ट्रिक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप इस टूल को भी यूज़ करें तो अपनी जिम्मेदारी पर यूज़ करें। लेकिन एक बात ये याद रखें कि मैं इस टूल को पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो अब इस टूल को यूज़ करने के आप और भी डिसएडवांटेज लाजमी सुन लें। सबसे पहला तो ये है कि आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होने के चांसेस हो जाते हैं ज़्यादा। दूसरा ये है कि देखिए, ये एआई का टूल है, आप इसको कितना भी मॉडिफाई करें, कैसे भी आप इसमें प्रॉम्प्ट सेट करें, लेकिन इसका जो आउटपुट होगा वो एआई जनरेटेड लगेगा। लेकिन आप उसको मॉडिफाई करके अपने हिसाब से कुछ अपना स्टाइल दे सकते हैं या उससे इंस्पिरेशन लेकर आप अपनी कमेंट्स अपने हिसाब से राइट कर सकते हैं। अब तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि देखिए, एआई का कोई भी टूल हो वो अगर आप यूज़ करते हैं, हद से ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उससे आपकी क्रिएटिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। यानी कि इस टूल को अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो पॉसिबल है कि आप फिर मैन्युअली कमेंट्स राइट करना आप समझ लें कि आप भूल ही जाएंगे कि मैन्युअली राइट कैसे करनी है कमेंट्स। ये सब डिसएडवांटेज होने के बाद फिर भी अगर आप इस टूल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। रुके। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो ये जो टूल है इसका नाम है मर्लिन। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप जैसे ही इस पर आ जाएंगे तो इसका क्रोम का एक्सटेंशन हम वो इंस्टॉल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस पर जो है अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ पर ऊपर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन के बाद आपने नीचे यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप या तो डिटेल्स फिल कर सकते हैं या यहाँ पर कंटिन्यू विथ गूगल पर क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कंटिन्यू विथ गूगल पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस को आपने एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ पर मैं इनको टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके फिर यहाँ पर कंटिन्यू विथ गूगल करता हूँ। तो यहाँ पर मैं जल्दी से गूगल के थ्रू जो है ना साइन अप कर लेता हूँ। साइन अप प्रोसेस ईजी है, आप इसको ईजिली कर सकते हैं। तो साइन अप प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पर इसके डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप गूगल क्रोम के एक्सटेंशन स्टोर में जाकर यहाँ पर इसका मर्लिन ये जो टूल है, यार मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको जो है इंस्टॉल कर लें, एडिट टू क्रोम कर लें। तो एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका ये आइकॉन नीचे आ चुका है, जिसके बाद आपने यहाँ पर अगर पिन नहीं किया हुआ तो इसको पिन कर लें यहाँ से। फिर आप आ जाएँ वापसी डैशबोर्ड पर। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करना है और सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद नीचे आपने फिर से सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर आपने देखना है कि कंफर्म करना है यहाँ पर मर्लिन ऑन जो लिंक्डइन है ये टिक मतलब ऑन हो। वैसे ये टूल जो है काफ़ी और भी वेबसाइट पर काफ़ी यूज़फुल है, लेकिन इस पर कभी हम और किसी और टाइम जो है एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कि इसको और कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम लिंक्डइन के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ कंफर्म करनी है मर्लिन ऑन लिंक्डइन, जिसके बाद आपने आ जाना है लिंक्डइन पर। तो जैसे ही आप लिंक्डइन पर आ जाएंगे तो जैसे आपने पिछली वीडियो में लिस्ट्स बनाई होंगी, बुक मार्क टैब बनाए होंगे, तो उस टैब को आप ओपन करके आएंगे तो उस प्रोफाइल किसी भी प्रोफाइल पर अगर आप कमेंट राइट करना चाहते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें इस प्रोफाइल पर मैं कमेंट राइट करना चाहता हूँ, मैं इसको फ़िलहाल पढ़ भी नहीं रहा, यहाँ पर मैं इसको लाइक कर दिया। जिसके बाद यहाँ पर इसकी जो डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट्स है मैं फ़िलहाल पहले इनको आपको ट्राई करवा दूँ कि ये कैसे मतलब कमेंट्स राइट करती है। जैसे पॉजिटिव है, थॉटफुल रिप्लाई है, क्यूरियस रिप्लाई है। तो मैं फ़र्ज़ करें थॉटफुल रिप्लाई पर क्लिक करता हूँ, ये जनरेट करेगा और एक जो उसको कंटेंट को पढ़कर एक कमेंट राइट करेगा। तो अगर आप देखेंगे कि इसके जो डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट्स हैं तो ये कोई अगर 10 साल का बच्चा भी होगा वो भी पहचान लेगा कि ये जो कमेंट है एआई की रिटन है, एआई की जनरेटेड कमेंट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक कस्टम प्रॉम्प्ट सेट करते हैं। कस्टम प्रॉम्प्ट सेट करने के लिए आपने क्या करना है, वापसी अपने जो डैशबोर्ड पर आ जाना है या यहीं पर आप लिंक्डइन पर हैं तो लिंक्डइन पर आपने क्या करना है, इसको क्लियर करना है यहाँ पर सबसे पहले। फिर यहाँ पर 3 डॉट आपको नज़र आ रहे होंगे, इस 3 डॉट पर आपने क्लिक करना है, ऑल प्रॉम्प्ट्स में जाना है। जिसके बाद आपने क्या करना है, एडिट प्रॉम्प्ट यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने कोई भी इस प्रॉम्प्ट को नेम दे देना है। जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव थॉटफुल था, ऐसे कोई नाम आपने दे देना है अपने हिसाब से। और उसके बाद नीचे आपने ये जो अपनी कस्टम प्रॉम्प्ट है वो सेट करनी है। नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जिस लिंक पर आपको कस्टम प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगी, जिनको आप यूज़ करके इससे जो आउटपुट है वो काफ़ी बेहतरीन आउटपुट, इस आउटपुट से आप काफ़ी अच्छा आउटपुट ले सकते हैं।
तो मैं अगर इस चीज़ का आपको एग्जांपल दिखा दूँ तो यहाँ पर ये देखें इसकी पोस्ट है, ठीक है। इसको मैंने लाइक कर दिया। लाइक करने के बाद यहाँ पर ये मैंने उनको कुछ कस्टम नेम्स दिए हुए हैं इन प्रॉम्प्ट्स को। जैसे मैंने आपको बताया इन 3 डॉट पर क्लिक करके ऑल प्रॉम्प्ट्स में मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर मैंने ये कस्टम प्रॉम्प्ट्स जो है वो सेट करके रखी हुई हैं। कुछ यहाँ पर ये जो बाय मर्लिन की लिखा हुआ है ये डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट्स हैं, लेकिन मैंने भी कुछ कस्टम प्रॉम्प्ट्स सेट करके रखी हुई हैं। तो यहाँ पर जैसे फ़र्ज़ करें मैं जो एक ये वाला पहला है इसको मैं यूज़ करता हूँ, तो आप देखेंगे तो इस प्रॉम्प्ट में मैंने ये सेट किया हुआ है कि 3 कमेंट्स राइट करेगा या 3 जो है मतलब आइडियाज़ देगा मुझे राइट करने के। तो अगर पसंद आपको आए तो ठीक है, नहीं तो आप फिर से रीजनरेट कर सकते हैं, फिर आपको ये 3 और आइडियाज़ दे देगा। तो यहाँ पर इसने मुझे और 3 आइडियाज़ दे दिए। तो इनमें से मैं फ़र्ज़ करें ये वाला जो सेकंड वाला आइडिया है मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं दूसरे जो 2 आइडियाज़ हैं मैं इनको डिलीट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसने जो मतलब कमेंट राइट की हुई है ये काफ़ी उस कंटेंट को पढ़कर समझकर उसके बाद इसने राइट की हुई है। तो मैं इसको ऐसे ही पब्लिश नहीं करूँगा। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा इसको आप ऐसे ही पब्लिश ना करें, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही पब्लिश करेंगे तो ये एआई जनरेटेड फिर भी लगेगी, फिर भी लोग पहचान लेंगे कि ये आपने एआई से जनरेट करवाई है। तो आप इसको जो है ना अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लें। तो मैं जल्दी से इसको एक अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेता हूँ। और मॉडिफाई करने के लिए मैं सबसे पहले तो इसका जो कंटेंट है, पोस्ट है, वो मैं ध्यान से रीड करूँगा कि इसने क्या लिखा हुआ है, उसी हिसाब से मैं इसको मॉडिफाई करूँगा। तो यहाँ पर मैंने जो ये कमेंट थी ये 2 लाइन की थी, मैंने वहाँ से इसको सिंपली जो एंड का ऐसा था वो मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पर मैंने सिंपल 1 लाइन की कमेंट रख लिए नीचे, फिर मैं यहाँ पर @ पेस्ट करूँगा, फिर यहाँ पर ये इसकी प्रोफाइल आ जाएगी, मैं इसको मेंशन कर दूँगा और फिर इसके बाद मैं जो है यहाँ पर कमेंट कर दूँगा। और यहीं पर अगर मैं आपको एग्जांपल दिखा दूँ जो इसके डिफ़ॉल्ट हैं प्रॉम्प्ट सेट की हुई हैं, डिफ़ॉल्ट हैं, मैं उनका अगर आपको रिस्पॉन्स दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थॉटफुल रिप्लाई पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो आप इसका डिफ़ॉल्ट वाली प्रॉम्प्ट्स का रिप्लाई देखें, रिस्पॉन्स देखें, आउटपुट देखेंगे तो वो कम्प्लीटली एआई जनरेटेड लगेगा। ये देखें इसने डिफ़ॉल्ट जो प्रॉम्प्ट थी उससे रिस्पॉन्स दिया है, ये आप देख सकते हैं कम्प्लीटली एआई जनरेटेड लग रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें जो कस्टम प्रॉम्प्ट सेट करें। अगर फिर आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे सेट करनी है तो मैं फिर से आपको समझा दूं। 3 डॉट पर आपने जाना है, ऑल प्रॉम्प्ट्स में जाना है, फिर यहाँ पर आपको जो भी प्रॉम्प्ट एडिट करनी है वो प्रॉम्प्ट एडिट करें, डिस्क्रिप्शन डालें, उसका नेम डालें, आपकी वो प्रॉम्प्ट जो है सेट हो जाएगी। यहाँ अगर आप इसके डैशबोर्ड से प्रॉम्प्ट सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसके डैशबोर्ड पर आकर मोर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स में जाएंगे तो आपने जो भी प्रॉम्प्ट सेट करके रखी होंगी वो सारी की सारी प्रॉम्प्ट्स यहाँ पर आ जाएंगी। तो आप यहाँ पर भी कोई प्रॉम्प्ट मतलब एडिट कर सकते हैं, या आप वहीं से यहाँ से भी आप कोई प्रॉम्प्ट जो है एडिट कर सकते हैं। तो अब आपको ये तो आइडिया हो गया होगा कि इसमें कस्टम प्रॉम्प्ट सेट करना कितना लाजमी है, और उस कस्टम प्रॉम्प्ट का जो आउटपुट होगा उसको मॉडिफाई करके अपने हिसाब से पब्लिश करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं कि इस टूल की लिमिटेशंस क्या हैं। सबसे पहली तो जैसे अगर आप इसका फ्री प्लान यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ फ्री प्लान में, तो फ्री प्लान में आपको लिमिटेड जो है क्रेडिट्स मिलते हैं, यानी कि 100 या 102 क्रेडिट्स मिलते हैं और 1 या 2 क्रेडिट हर जो आप आउटपुट लेंगे उसमें ज़ाया होगा। तो एक तो लिमिटेशन ये है। दूसरी इसकी लिमिटेशन ये है कि देखें ये उन्हीं पोस्ट पर काम करेगा जिनके ऊपर कैप्शन होगी। कैप्शन का मतलब ये है कि जिस पोस्ट के ऊपर टेक्स्ट जो है वो लिखा होगा। अगर ऊपर कोई टेक्स्ट नहीं है, खाली पिक्चर नीचे लगी हुई है, या वीडियो है, या कैरोसेल है, या कोई कुछ भी और चीज़ है, ऊपर कैप्शन नहीं डाली हुई, तो ये जो भी टूल है वो उस पोस्ट पर या उस कंटेंट पर ये वर्क नहीं करेगा। तो फाइनल में मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी कि अगर आप कमेंट इस टूल के थ्रू या मैन्युअली राइट करते हैं तो कमेंट राइट करने का एक तरीका आप ये समझ लें। सबसे पहले तो आप जो है ऐसे बड़े बड़े पैराग्राफ ना रखें। फ़र्ज़ करें मैं इसको यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसको या तो एक लाइन में लिखूँगा, या तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पैराग्राफ होगा वो मैं 2 लाइन का लिखूँगा। 2 लाइन का लिखने के बाद मैं इसके बीच में स्पेस दूंगा। जैसे फ़र्ज़ करिए तो मैं कस्टम इसको ऐसे ही सेट कर रहा हूँ, लेकिन आप एक आइडिया ले लें कि आपको क्या करना है एग्जैक्टली जब आप खुद की कमेंट्स राइट करें या एआई के थ्रू राइट करवाएं। तो यहाँ पर ये देखें, इसको मैंने एक पैराग्राफ लिखा, फिर यहाँ पर स्पेसिंग दी, फिर यहाँ पर मैंने 2 या 3 लाइन का पैराग्राफ लिखकर फिर स्पेसिंग दी। तो इससे ये हो रहा है कि एक ब्रीथ मतलब एक सांस लेने की जगह मिल रही है, और ये कमेंट अच्छा लग रहा है, पढ़ने में भी ईजी आएगा। और वहीं पर जैसे वो लंबा था तो वो पढ़ने में भी बोरिंग लग रहा था और ईजी भी नहीं लग रहा था। और उसी के साथ आपने एक ये भी कोशिश करनी है कि जो ये लाइन्स हैं आप इतनी लंबी लंबी लाइन्स ना रखें। कोशिश करें इन लाइन्स को आप ब्रेक करें, 2 लाइन्स करें, और 2 लाइन्स जो कि 8 या 10 वर्ड्स की हों, और उसी के साथ जो पैराग्राफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन्स का हो या ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन का हो, लेकिन कोशिश करें कि 2 लाइन का उस पैराग्राफ को आप रख लें। तो इससे आप देखेंगे कि ये काफ़ी एक इंगेजिंग भी लग रहा है और मतलब
इसकी रीडेबिलिटी जो है वो भी ईजी है, ईजिली रीडेबल है। तो इस टूल की या इसके एक्सटेंशन की या जो कस्टम प्रॉम्प्ट्स हैं उनकी फाइल की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फाइनल में मैं आपको यही चीज़ कह दूं कि ये जो भी प्रॉम्प्ट्स हैं, ये जो भी आइडिया है लिंक्डइन प्रोफेशनल्स का बेसिक का, ये मैं अपनी रिसर्च और अपने आइडियाज़ पर शेयर आपसे कर रहा हूँ। हो सकता है ये गलत भी हो सकता है ये सही भी हो, या किसी टाइम गलत हो किसी टाइम सही हो। तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा, जैसे हर वीडियो में कहता हूँ, कि आप खुद से अपनी रिसर्च लाजमी किया करें। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को लाजमी दबा दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। You should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that?